माय डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसमें मतलब सर्कल भी मिक्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिक्स है, तो दोनों का मिक्सचर करके क्वेश्चन बना रखा है। बट पहली बार अगर इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट है नहीं। मैं आपको यहाँ पे आधा करके देखूंगा, आधा आप लोग खुद ही करना सॉल्व। इसका आंसर आ जाए और इसका आंसर आ रहा है आर जो एक्स है, एक्स इक्वल्स टू 6 आ रखा है इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग करके देख लेना किस तरह से आ रहा है करके। देखिए, पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, इतना ठीक है। एक मैंने बना दिया पी, ये थोड़ा और छोटा हो गया ना, चलो तो एक बड़ा बना दें यहाँ पर। तो ये वाला है पी सेंटर का और ये है क्यू सेंटर का। फिर मैंने क्या बनाया, आर एक बनाया और जिसका सेंटर है, बट लेकिन वो क्या कर रहा है, इन दोनों को टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो टच कर रहा है मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी है, एक्स है बच्चों। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है, एक्स है। विच टचेस द अबव सर्कल। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो पी की रेडियस है 9। ये पूरी अगर बोलेंगे तो पूरी कितनी हो जाएगी, 9 + x। ठीक है, और क्यू की कितनी है, 2 है। ठीक है, क्यू की 2 है। अगर क्यू को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो क्यू की रेडियस कितनी आएगी, देखिए ये 9 तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स हुई और एक्स तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स हुई, सॉरी यहाँ से यहाँ तक फिक्स हुई, एक्स यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 है। ठीक है, हमको ये पता है ये 9 है, ये 2 है। अब ये एक्स ये पता नहीं है हमें, लेकिन वो बोल रहा है कि पी क्यू टोटल की लेंथ जो है कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है। वो कैसे दे रखी है ना बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए क्यू से आर को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर मुझे आर क्यू ये कितनी होगी, ये होगी एक्स और ये हो जाएगी 2, यानी कि एक्स + 2 हो जाएगी। 2 इसकी रेडियस हो जाएगी ये, और एक्स इसकी, ऐसे एक्स इसकी और 9 इसकी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं बात करूँ केवल इस वाले ट्रायंगल की, तो आर क्यू पी, इसमें अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, एक्स + 2। और ये पी आर कितना है, 9 + x। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 9 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा और x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वो किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर से हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, या तो आपको पता है ना, मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पर जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, वो मैंने कर दिया। बेस पर जितना भी लिखा है x + 2 उसका स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर को, इन दोनों का स्क्वायर अगर प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा, ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम के साथ। अब अगर यहाँ पर ओपन करते हैं तो a + b का स्क्वायर लग जाएगा, क्या होता है, a² + b² + 2ab। सिमिलरली यहाँ पर हम लगा देखिए प्लस ये तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, a² + b² + 2ab, नहीं सॉरी 2ab इतना हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर 289 हो गया। यहाँ पर से एक एक्स स्क्वायर ये, तो एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे x² वालों को साथ में लिख देता हूँ और x वालों को फिर मैं साथ में लिख देता हूँ, और जो नंबर है मैं उनको साथ में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 2x² प्लस ये 22x प्लस से 85 इक्वल्स टू 289। मैं 85 को उस तरह भेजता हूँ तो कितना हो जाएगा, 289 - 85, दैट इज 9 में से 5 - 4, 27 में से 8 - 19, यानी कि 194। 2x² + 22x - 194 इक्वल्स टू 0। अब इसे और छोटा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब जगह जो है 2 का डिवाइड कर देता हूँ। x² प्लस, देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 9 18 2 7 14 97 बचेगा। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। a² + b² + 2ab, ये भी सही है। a² + b² + 2ab, ये भी सही है इतना। ठीक है, तो x 2x² 18x + 4x 22x, 81 + 4 दैट इज 85, और ये इतना माइनस 4 28 में से, अच्छा 28 में से 8 माइनस ये 90 नहीं होगा, ये 204 होगा, तो ये 204 है, माय मिस्टेक। एक्स का सॉरी 2 का डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो इतना आएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये पता है, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। यहाँ पे 289 में से 85 करेंगे ना तो 204 बचा है। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे 194 लिख दिया था। अब ये 102 है, हमको पता है ना इसके ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं बच्चों, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हर क्वेश्चन में करना पड़ता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 100 टू 102 और माइनस करके आना चाहिए 11, तो 17 और 6 जो है बैठेंगे। इसमें से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक आएगा -17 और एक आएगा +6, बट ये रेडियस है तो रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब 6 है हमारा आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आराम से करने की कोशिश करें, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, आप लोग नहीं होगा, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये 9 + x हुआ, ये x + 2 हुआ, क्योंकि ये q की रेडियस तो x थी ना, ऐसे r वाली जो रेडियस थी वही पता नहीं, तो वो x माने, तो टोटल कितना हो गया r³ x + 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।